हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी सामान्य ज्ञान पर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए हैं। यह प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हुए हैं, जो कि आने वाले आगामी परीक्षा में ये 100% प्रश्न आपका फँसेगा। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हो सके तो आप इसे अच्छे से देखिए और नोट भी कर सकते हैं। तो आइए हम दिखाते हैं। आपका सबसे पहला प्रश्न है, ब्रजभाषा है। दोस्तों, ब्रजभाषा क्या होता है? इसमें 4 विकल्प दिए हैं, 4 विकल्प में बताया गया है। पहला है पश्चिमी हिंदी, दूसरा बिहारी हिंदी, तीसरा पहाड़ी हिंदी, चौथा पूर्वी हिंदी। ब्रजभाषा आपकी किस हिंदी को कहा जाता है? तो आप देख सकते हैं कि ब्रजभाषा हमेशा पश्चिमी हिंदी में बोला जाता है, पश्चिमी हिंदी को कहा जाता है, इसलिए एक करेक्ट विकल्प बिल्कुल सही ऑप्शन। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, यह हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ तक कि यह प्रश्न मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरा है कि मगही किस भाषा की बोली है? दोस्तों, मगही जो है वो किस भाषा की बोली कही जाती है? वही फिर से ऑप्शन आया, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या राजस्थानी। तो इन 4 ऑप्शन में मगही कहाँ पर बोला जाता है? आप देख सकते हैं कि बिहारी भाषा बोला जाता है। मगही कौन सी भाषा है? बिहारी भाषा है, बिहारी भाषा की बोली होती है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश में विकसित हुई है? हिंदी मगधी, सौरसेनी, ब्राचंड, अर्धमागधी, इन 4 विकल्प में से अपभ्रंश में विकसित यानी कौन सी खड़ी बोली है? आप देख सकते हैं सौरसेनी खड़ी बोली अपभ्रंश में विकसित हुई थी, जो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो भाषा के आधार पर भारत के राज्यों में ऐसी कौन सी भाषा की संरचना की गई थी? तो आप देख सकते हैं कि 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में या 1952 ईस्वी में। आपका सही विकल्प होगा सी करेक्ट, बिल्कुल सही ऑप्शन है। 1956 ईस्वी में आपके भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी भाषा का। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 5वां नंबर प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो हिंदी की राजभाषा दोस्तों किस तिथि, किस डेट पर बनाने का निर्णय लिया गया था? आप देख सकते हैं, पहला 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, और दूसरा 14 सितंबर 1949 ईस्वी में, तीसरा है 14 सितंबर 1950 ईस्वी में, और डी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। तो हिंदी की राजभाषा हम 14 सितंबर 1949 में निर्णय किया गया था, बनाया गया था, जो बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा। हिंदी की अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है दोस्तों? पहला है प्राकृत, दूसरा है पाली, तीसरा अपभ्रंश, चौथा है संस्कृत। तो हिंदी की आदि जननी हम संस्कृत को कहते हैं, संस्कृत से ही हमारा हिंदी में कन्वर्ट हुआ है, जो कि डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। 7वां नंबर है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हिंदी मातृभाषा हमारा है, जो मातृभाषा हमारा हिंदी बोला जाता है, उसकी दिवस कब मनाया जाता है? लिटरेसी डे आप कब मनाते हैं उसको? तो ये है 14 सितंबर, दूसरा है 28 सितंबर, तीसरा है 10 अक्टूबर और 11 डी ऑप्शन है 11 जून। तो 4 विकल्प में सही जवाब आपका होगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब। 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की विशिष्ट बोली जाने वाली ब्रजभाषा तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा, राज्य भाषा। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प होगा काव्य भाषा, जैसी भाषा है जिसे हिंदी की विशिष्ट एवं ब्रजभाषा बोला जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध हुआ है, जो सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा काव्य भाषा। 9वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? पहला राजभाषा के वर्ग में, दूसरा विभाषा के वर्ग में, तीसरा तकनीकी भाषा के वर्ग में, और चौथा राष्ट्रभाषा के वर्ग में। तो आप भारत में हिंदी को आप राजभाषा के वर्ग में रखते हैं, राजभाषा के रूप में बोले जाते हैं, जो ये विकल्प बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब हो। 10वां नंबर प्रश्न दोस्तों, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? दोस्तों, हिंदी किस भाषा की परिवार की भाषा है? हिंदी द्रविड़ भाषा की है, या अष्टिक भाषा की है, चीनी तिब्बती है, या भारोपी? तो हिंदी भाषा हमारा भारोपी परिवार की भाषा कही जाती है, जो डी विकल्प बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा।
11 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा संस्कृत है या तमिल है या उर्दू है या डी हिंदी है? ऑप्शन में सही सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत की मातृभाषा हिंदी ही होती है दोस्तों, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। आप तो बेहिचक आँख मूंद कर इस ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। तो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। हमारी मातृभाषा होती है हिंदी, जो डी विकल्प बिल्कुल सही ऑप्शन है। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ? तो आप बता सकते हैं कि लौकिक संस्कृत में, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से, अपभ्रंश से। तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ था आपका अपभ्रंश से। अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ था दोस्तों, जो डी विकल्प बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? निम्न में से कौन सी बोली अथवा अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? इसमें ऐसी कौन सी भाषा चार विकल्प में से जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? बांगुर, अवधी, तेलुगु, कन्नौजी। दोस्तों इसमें तेलुगु एक ऐसी भाषा है जो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी बांगू, अवधी, कन्नौजी ये सब हिंदी भाषा के अंतर्गत आते हैं। से विकल्प बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा, राजभाषा। हालांकि अभी ऊपर प्रश्न आपका मिला था, तो आप अपने से थोड़ा टिक करके दिखाइए, कमेंट बॉक्स में बता कर दिखाइए कि ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। तो आइए हम देखते हैं, इसमें काव्य भाषा हमारा सबसे विशिष्ट भाषा ब्रजभाषा के रूप में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा होती है, जो सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट सही है। हमारा 15 नंबर लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे दोस्तों? राष्ट्रभाषा के वर्ग में रखेंगे कि विभाषा के वर्ग में रखेंगे, तकनीकी भाषा के वर्ग में, राजभाषा? आपका हालांकि शायद ऊपर ए प्रश्न बिल्कुल मिलता जुलता हुआ है, तो देख सकते हैं कि इसका सही जवाब होगा राजभाषा। भारत में हिंदी को हम राजभाषा के वर्ग में रखते हैं। ये आपका टोटल 15 क्वेश्चन है दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, आप इसे अच्छे से टाइप करके रख भी सकते हैं दोस्तों। अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा।